जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फैन मैजिकल स्टिक से ओपोनेंट से लड़ रहा था और आसपास हर जगह आग ही आग हो गई थी। उस समय दूसरी तरफ गोल्डफिश और लूसूकी की लड़ाई हो रही होती है और सभी को पता था कि लूसूकी बहुत ताकतवर है, इसलिए वही जीतेगा। लूसूकी एरोगेंट थी, जिसे आसपास का शोर भी पसंद नहीं आ रहा था और तभी वहाँ ड्रैगन पीक से की हाउ आता है। की हाउ वही है जिसे गोल्डफिश पसंद करने लगी थी और यही दोनों रात को घूम रहे थे। वो सभी के सामने गोल्डफिश को आई लव यू भी बोल देता है और उनके बीच लड़ाई शुरू होती है। वहीं जाओ फैन से वो आग भी अब संभल नहीं रही है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। गोल्डफिश अपने फाइटिंग स्टाइल से लूसूकी को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लूसूकी उसके हर एक दांव से बच जाती है। इसलिए गोल्डफिश अब उसकी तलवार छीनने की कोशिश करने लगती है और छीन भी लेती है। ये देखकर लूसूकी कहती है कि मुझे तुमसे इस बचकानी हरकत की उम्मीद नहीं थी और वो फिर अपनी तलवार लेने के लिए उससे हाथापाई करने लगती है और उन दोनों की लड़ाई से वो एक दूसरे में बन जाते हैं, जिससे गोल्डफिश को काफी दर्द हो रहा है और वो अब बुरी तरह हारने लगती है। उसके पिता ये देखकर दुखी हो जाते हैं और अपनी ही बेटी को कोसने लगते हैं। लूसूकी अब जीत जाती है और क्वार्टर फाइनल्स में प्रमोट कर दी जाती है। उसके पिता अपनी किस्मत पर दुखी हो रहे थे कि तभी वहाँ घायल हुआ जाओ फैन आता है। जाओ फैन हालांकि अपने ओपोनेंट से जीत गया है, लेकिन वो काफी घायल हो गया है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। सभी बच्चे जाओ फैन को संभालते हैं और उसे रेस के लिए ले जाते हैं। मास्टर अपनी वाइफ से बात करता है कि लूसूकी आखिर इतनी ताकतवर कैसे है। उसके टीचर ने उसे इतना नहीं सिखाया है, लेकिन अचानक ये इतने सारे स्किल्स कैसे यूज कर रही है। हमें पता लगाना पड़ेगा कि आखिर कौन सीक्रेटली उसे ओल्ड 7 एक्सरसाइज सिखा रहा है। असल में मास्टर को इतना गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि लूसूकी ने इस सब टेक्निक की वजह से उसकी बेटी गोल्डफिश को हरा दिया है। उसकी वाइफ उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी से अच्छे से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी हार से खुद भी काफी दुखी है। मास्टर को इस बात से विचिड़ थी कि उसे उसके राइवलरी मास्टर के डिसाइपल से प्यार हो गया है। और फिर हम जाओ फैन को देखते हैं जो रात को उठता है और बाहर की तरफ जाता है, जहाँ उसे गोल्डफिश रोते हुए दिखती है। वो उसके पास जाता है और उसे पूछने की कोशिश करता है, जिस पर वो बताती है कि आखिर मेरे पेरेंट्स मुझे इतना क्यों डांटते हैं। उन्हें मेरी खुशी की कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो मुझे मेरे हाल पर भी नहीं छोड़ते हैं, स्पेशली डैड। उनके लिए मैं सिर्फ एक सेक्ट की डिसाइपल हूँ। उन्होंने कभी अपनी बेटी की तरह मुझे नहीं देखा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं की हाउ के साथ भाग जाऊंगी। हमने एक दूसरे से कसमें वादे कर दिए हैं। अगर पेरेंट्स ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो भी मैं उसी के साथ जाने की कोशिश करूंगी। वो ये कहकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है और जाओ फैन ये सब देख सुनकर दुखी हो जाता है। और फिर अगले दिन का मैच स्टार्ट होता है, जिसमें जाओ फैन और लूसूकी आपस में फाइट शुरू करते हैं। मास्टर की वाइफ कहती है कि जाओ फैन की बॉडी अभी भी अच्छे से रिकवर नहीं हुई है। सभी की नजर इस मैच पर है, क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसे हैं जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। जाओ फैन आसपास देखता है, लेकिन वहाँ गोल्डफिश उसे देखने नहीं आई है। गोल्डफिश की हाउ को देखने गई है। ये देखकर जाओ फैन उदास हो जाता है। अब दोनों में फिर लड़ाई शुरू करते हैं और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन लूसूकी को अपर हैंड मिल जाता है और वो जाओ फैन को नीचे गिराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जाओ फैन फिर खड़ा होकर उससे लड़ने के लिए जाता है और फिर से उनमें फाइट होने लगती है। लेकिन हर एक कोशिश के बाद भी जाओ फैन हारता जा रहा है और अब जाओ फैन को काफी मार पड़ती है, जिसके बाद मैच खत्म करने के लिए लूसूकी अपने फ्लेम्स का यूज करके उसे हराने की कोशिश करती है। लेकिन जाओ फैन का मैजिकल वेपन उसकी फ्लेम को नलिफाई कर देता है और अब जाओ फैन के पूरे शरीर में उसकी फ्लेम्स है और अब उनमें जो फाइट होती है उसमें जाओ फैन जीतने लगता है। लूसूकी के मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो अपनी ट्रेनिंग को याद करती है कि उसके टीचर ने उसे एक सीक्रेट टेक्निक दी थी, जिसे वो तभी यूज करेगी जब बहुत इमरजेंसी होगी। और अब वो इस टेक्निक का यूज करने का डिसाइड करती है। उसकी टीचर ने कहा था कि अगर बिना सोचे समझे डिवाइन स्वॉर्ड का यूज थंडर को कंट्रोल करने के लिए करोगी तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। लूसूकी इस टेक्निक का यूज करने लगती है और आसपास बिजली चमकने लगती है और वो थंडर को एक्यूमुलेट
करके जाओ फैन पर छोड़ने जा रही है। जाओ फैन को भी अब काफी गुस्सा आ रहा है और वो सोच ही रहा है कि गोल्डफिश किसी और से प्यार करती है और उसके बारे में सोचती रहती है। वो भी गुस्से में अपनी फ्लेम्स का यूज करके ल्यूजुकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उनकी बात आपस में टकराने वाली ही होती है कि तभी वहाँ जाओ फैन को गोल्डफिश की इतनी ज्यादा याद आती है कि ल्यूजुकी में भी उसे गोल्डफिश दिखने लगती है और वो सोचने लगता है कि क्या तुम अब मुझे भी भूल जाओगी। और ये सोचकर वो अपने अटैक को वहीं स्टॉप कर देता है और ये देखकर ल्यूजुकी हैरान हो जाती है, लेकिन वो अपने अटैक को छोड़ चुकी थी इसलिए वो अटैक को स्टॉप नहीं कर पाती और जाओ फैन उसके अटैक से घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब ल्यूजुकी को फाइनल्स में प्रमोट कर दिया जाता है और सभी ल्यूजुकी की टीचर को कांग्रेट्स करते हैं। अब ड्रैगन पीक का मास्टर सेट मास्टर के आगे आकर कहता है कि मुझे जाओ फैन में कुछ अजीब लगता है। जाओ फैन जेड ट्रेनिंग रियलम की मदद से अभी सिर्फ 4th लेवल पर ही पहुंचा है। उसने इतना खास मैजिकल वेपन प्राप्त कर लिया है जो गॉड वेपन के जितना ताकतवर है। मेरे पास उससे काफी ताकतवर डिसाइपल है, लेकिन किसी के पास भी ऐसा वेपन नहीं है। मुझे इसमें इविलनेस की शैडो दिख रही है। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या इसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मास्टर अभी के लिए इस बात को टाल देता है और वही उदास हुआ जाओ फैन रात को भी उसी के बारे में सोच रहा है और अब डिप्रेस होकर वो जंगल की तरफ जाने लगता है जहाँ सॉन्ग उसे देख लेता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।